हाय एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट प्रियंका और आज हम बात करेंगे आर्म्स एक्ट 1959 की। अंडर आर्म्स एक्ट 1959 आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी तरीके की लाइसेंस्ड गन, लाइसेंस्ड रिवॉल्वर अगर अपने पास रखना चाहते हैं तो आपको आर्म्स एक्ट 1959 का सहारा लेना पड़ेगा। आपको इसी के अंडर ही ये जो आपके फायर आर्म्स हैं ये आपको मिल सकते हैं। आज जानेंगे इसके बारे में कि क्या तो प्रोसीजर रहता है अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी अगर रिवॉल्वर, हैंडगन, शॉटगन कुछ भी अगर अपने पास रखना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है, क्या किस तरीके के फॉर्म्स भरने पड़ते हैं आपको, एक जेन्युइन वे जिसके ज़रिए आप कोई भी फायर आर्म अपने पास लाइसेंस तौर पे रख सकते हैं। देखिए, पहले मैं बात करूंगी आर्म्स एक्ट 1959 की, जिसमें 6 चैप्टर्स हैं, जिसके अंडर 46 सेक्शंस हैं। किसी भी एडवोकेट को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए अगर इन केस कोई इस तरीके का केस उनके सामने आता है। गन हमेशा लाइसेंस लेके ही लेना चाहिए। इंडिया में दो ये बहुत ही टिपिकल प्रोसीजर है, क्योंकि करप्शन की वजह से बहुत ही सैडली मैं ये बात कहूँगी कि इस प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि लाइसेंस लेने में एक इंसान की जान निकल जाती है। तो इस वजह से जो आजकल जो करप्शन के तरीके से जो बहुत सारे 10 टाइम्स पैसा देकर जो गन लेने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं। तो बट फिर भी लाइसेंस लेना और उसके तहत गन लेना ज़्यादा बेटर रहता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर एंड द एसेंशियल्स ऑफ टेकिंग लाइसेंस। देखिए, सबसे पहले जो आप हमेशा जो परचेज कर सकते हैं गन्स, उसके बारे में जान लीजिए। आप एनपीबी गन्स ही हमेशा ले सकते हैं। एनपीबी गन्स का मतलब होता है नॉन प्रोहिबिटेड बोर्स। ये एक तरीके का गन होता है जिसमें एनपीबी उसका एसेंशियल है। इसी टाइप की गन्स आप ले सकते हैं। दूसरा, गन कौन ले सकता है? गन लेने वाले लोगों के अंदर फीचर क्या होना चाहिए? नंबर 1, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। नंबर 2, उसकी 21 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए। नंबर 3, वो मेडिकली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से फिट होना चाहिए। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसको कोई ना कोई थ्रेट मिला हुआ होना चाहिए। अगर उसको कोई थ्रेट मिला हुआ है तो ये सबसे सेफेस्ट एंड सबसे ईजी तरीका होता है गन लेने का, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का कह के आप गन ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में सिर्फ 3 रीजन से आपको गन मिलती है। नंबर 1, सेल्फ डिफेंस, वो चाहे अगेंस्ट किसी आदमी के खिलाफ हो या किसी जानवर से आपको सेल्फ डिफेंस चाहिए हो, आपको सेल्फ डिफेंस के बेसिस पे गन मिल सकता है। नंबर 2, स्पोर्ट्स के लिए मिल सकता है। एंड नंबर 3, अपनी क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए मिल सकता है। इसके अलावा कोई चौथा तरीका नहीं है जिसके जरिए आपको गन मिल सकती है, और इसमें से सबसे जो बेस्ट है वो है आपका सेल्फ डिफेंस। उसके लिए होना तो कुछ भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको कोई थ्रेट मिली होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट आपने एफआईआर करी हुई हो, तो उस एफआईआर की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी वहाँ। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस की। व्हाट इज़ द प्रोसीजर? प्रोसीजर में सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म ए। फॉर्म ए जो होता है ये आपको डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के ऑफिस से मिलेगा, और वहाँ से वो फॉर्म लेके, एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको वहीं वो जमा करना होता है, जिसमें आपको साथ में अपना आईडी प्रूफ, अपना रेजिडेंशियल प्रूफ, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं से भी हो सकता है, 2 फोटोग्राफ्स, साथ में आपकी आईटीआर, उसके अलावा आपके 2 ऐसे विटनेस जो कि आपका कैरेक्टर बता सकें। ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एप्लीकेशन के साथ आपको लगाकर आपके डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को जमा करना पड़ेगा फॉर्म। उसके बाद ये जो फॉर्म है वहाँ से जाता है पुलिस के पास। पुलिस वेरिफिकेशन की जाती है। पुलिस सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करता है। अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको लाइसेंस नहीं दिया जाता। बट हाँ, अगर एफआईआर हुई हुई है तो उसके बेसिस पे एक जजमेंट हुई थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें एक आदमी के ऊपर एफआईआर हुई हुई थी और उसको मना कर दिया गया था लाइसेंस के लिए। बट इसको मना, हाई कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग कहा गया कि सिर्फ एफआईआर के बेसिस पे आप मना नहीं कर सकते किसी को भी लाइसेंस देने के लिए। उसके बाद जब पुलिस की वेरिफिकेशन होती है, वो उसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद आपके नेबरहुड में जाके भी वेरिफिकेशन की जाती है, आपके कैरेक्टर की, आपके टेम्परामेंट की, कि आप कितने एंगर रखते हैं अपने अंदर, बहुत जल्दी आपको गुस्सा तो नहीं आता। इन सब चीज़ों का चेकिंग की जाती है। उसके बाद आपकी मेंटल फिटनेस चेक की जाती है, आपकी मेंटल लेवल की हालत कैसी है, आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं है, जो आपने रिपोर्ट्स दी हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है?
आपका इसको ऑब्टेन करने का, जो कि सब लोग एक ही रीज़न देते हैं, ऑलमोस्ट 99% सेल्फ डिफेंस, कि मुझे जानवरों से या इंसानों से या किसी से मुझे थ्रेट है, तो उसकी वजह से मैं ये लेना चाहता हूँ। उसके बाद आपको आपकी ये जो रिपोर्ट है ये क्राइम ब्रांच में जाती है और साथ ही साथ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भेजी जाती है वंस पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज डन। और अगर सारे के सारे ये जो डिपार्टमेंट्स हैं अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं उस रिपोर्ट से, तो इजीली आपको गन लाइसेंस जो है मिल जाता है। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं अगर सीधे तरीके से काम हो रहा है तो। उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है तो आप वहाँ से वो लाइसेंस ऑब्टेन करके एक लाइसेंस्ड जो गन डीलर है उसके पास जाएंगे या उसको अप्रोच करेंगे प्री ऑर्डर्स के लिए, और वो विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम पीरियड 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको आपकी प्री ऑर्डर्ड गन जो है वो आपको दे देगा विद प्रॉपर ट्रेनिंग पैटर्न एंड ऑल। आजकल एक नया सिस्टम शुरू हुआ है कि आपको प्रॉपरली इसमें आर्म्स एक्ट के अंडर ही कि आपको प्रॉपरली इसके अंदर ट्रेनिंग सेशंस दिए जाते हैं जिसमें आपको सेफ्टी मेजर्स बताए जाते हैं, क्लीनिंग के बारे में बताया जाता है, हैंडलिंग के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से आप उस चीज़ को संभाल के रखेंगे, किस तरीके से आपको उस चीज़ को हैंडल करना है, क्लीन रखना है, और टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग करानी होती है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया जाता है। अब बात करेंगे कैंसलेशन की, किन बेसिस पे गन का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। डेफिनेटली अगर आप झूठी इन्फॉर्मेशन देंगे पुलिस को, कोई गलत मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया आपने, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, अगर पता चल जाए कि आपका कोई ऐसा कोई थ्रेट नहीं था, आपने झूठी बातें बोली है पुलिस के सामने, तो अगर ऐसी कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कोई प्रोहिबिटेड फैक्ट्स आ जाते हैं सामने, तो उस केस में आपका गन का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। अब बात करेंगे इस बारे में, जानते हैं कि क्या एक इंसान एक लाइसेंस पे एक से ज़्यादा फायर आर्म ले सकता है। जी हाँ, इसका आंसर है हाँ, क्योंकि एक लाइसेंस के ऊपर 3 फायर आर्म्स अलाउड होते हैं। अ पर्सन कैन टेक 3 फायर आर्म्स ऑन 1 लाइसेंस, और एक बार उसको 3 लाइसेंस फायर आर्म्स मिल गए तो अगर उसने चौथा लिया तो उसको उन चारों में से कोई भी 3 रखने पड़ेंगे, एक उसको सरेंडर करना पड़ता है। तो मैक्सिमम ही कैन टेक 3 फायर आर्म्स, वो उसकी चॉइस है कि वो हैंडगन, शॉटगन, क्या राइफल क्या रखना चाह रहा है। उसके बाद उसका प्रोसीजर क्या है, अगर उसके पास सपोज एक उसके पास हैंडगन है और अब वो शॉटगन लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। उसको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी लाइसेंस अथॉरिटी को, और उसके बाद उनको बताना पड़ेगा कि उसको सेकंड की नीड क्यों है। तो उसके बाद अगर वो अप्रूव हो जाती है तो ही विल बी इशूड सेकंड वन ऑल्सो। तो ये था आपका एक वैलिड प्रोसेस जिसमें कि आप इजीली एक गन लाइसेंस ले सकते हैं। गन्स में हैंडगन हो, शॉटगन हो, राइफल हो, वो आपके ऊपर है, तो वो आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और अगर आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हैं, सो आई कैन हेल्प यू आउट लीगली ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।